हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड में साइकोलॉजी का टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में डिटेल से देखेंगे। कौन कौन से परीक्षण होते हैं, किस किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है और इसकी उत्पत्ति परिभाषाएं सभी देखने वाले हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द से बना है। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी इंग्लिश संस्करण है, इससे हिंदी में व्यक्तित्व बना है। पर्सनैलिटी शब्द बना है लैटिन भाषा के प्रसोना से। ये याद रखना, प्रसोना किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा से। पर्सनैलिटी शब्द प्रसोना से बना है। प्रसोना का अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा, नकली मुखौटा। इसकी परिभाषा दी है आलपोर्ट ने, और यह रीट में भी पूछी गई थी। आलपोर्ट व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। याद रखना, मनोदैहिक अव्यवस्था, गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। आगे देखते हैं कैटल की। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। व्यक्ति कैसा है उसकी भविष्यवाणी व्यक्तित्व करता है। ये किसने कहा? कैटल ने। आगे देखते हैं भारतीय वर्गीकरण। भारतीय वर्गीकरण त्रिगुण। त्रिगुण ने बताया सात्विक, राजसिक, तामसिक। राजसिक सात्विक होता है, अनुशासनपूर्ण होता है, स्वच्छता है, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्यनिष्ठा आदि होती है सात्विक में। राजसिक में भौतिकतावादी मानसिकता का होगा, इंद्रिय तुष्टिय होगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा। तामसिक में आलस्य होगा, अवसाद होगा, अहंकार आदि से परिपूर्ण होगा। ये भारतीय वर्गीकरण सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। ये तीन भागों में डिवाइड किया। महर्षि चरक ने तीन त्रिदोष बताया। वात पित्त कफ। चरक ने द्रव्य, फ्लूइड, ह्यूमरल तत्व बताए थे। और व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण, टाइप थ्योरी, सबसे पहले किसने दी? हिपोक्रेटस ने। हिपोक्रेटस का पहला, संसार का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिपोक्रेटस का। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। इनका आधार था द्रव्य, फ्लूइड, ह्यूमरल तत्व पर आधारित हिपोक्रेटस का वर्गीकरण। हिपोक्रेटस में एक ही चीज ध्यान रखनी है, देखो ये बन रखी है। सबसे पहले कोलेरिक, फिर सैंग्वाइन, फिर मिलनकोलिक, फिर फ्लैग्मेटिक। तो सैंग्वाइन में पहले शरीर से भी पॉजिटिव होगा, संवेग भी पॉजिटिव होगा, यथार्थवादी होगा, प्रसन्नचित्त होगा, खुश मिजाज होगा। इसका विपरीत उल्टा मिलनकोलिक में। मिलनकोलिक काला होगा और शरीर नेगेटिव होगा, संवेग भी नेगेटिव होगा, और ये दुखी रहेगा, निराश, मंद और विवादी रहेगा। इसके बाद कोलेरिक। कोलेरिक शरीर पॉजिटिव, संवेग नेगेटिव होगा, चिड़चिड़ा, बेचैनी, क्रोधी, कोपशील होगा। और इसका विपरीत फ्लेगमेटिक में होगा, शरीर नेगेटिव, संवेग पॉजिटिव होगा, सुस्त, विरक्त और निस्तेज होगा। तो इसके अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हिपोक्रेटस का कॉलेरिक है, सैंग्वाइन है, मिलनकोलिक है, फ्लेगमेटिक, चार प्रकार में बांटा था। आगे देखते हैं सेल्डन का वर्गीकरण। ये शारीरिक बनावट पर आधारित है। शरीर की बनावट कैसी है उस पर आधारित है। इस सिद्धांत को सेमेटोटाइप सिद्धांत या सेमेटोटाइप थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने तीन भागों में बांटा था। पहला है एंडोमॉर्फिक, गोलाकृति। ये गोलू मोलू होंगे, मोटे, थुलथुल और मृदुल होंगे, खान पान के शौकीन और मिलनसार, सामाजिक, खुश मिजाज होंगे, एंडोमॉर्फिक। फिर आते हैं एक्टोमॉर्फिक। ये लंबाकृति होते हैं, पतले, दुबले, सुकुमार होते हैं। ये दुखी रहते हैं, चिंतित, कुशाग्र बुद्धि और कलात्मक होते हैं। इनमें से आप देख सकते हो आप कौन से हो। मीजोमॉर्फिक, आयताकृति। वे स्वस्थ, सुडौल, मजबूत पेशी समूह होते हैं। ये साहसी और ऊर्जावान, रोम रोमांचकारी होते हैं। तो शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक तीन प्रकार बताए हैं। आगे देखते हैं क्रेसमर ने। ये भी शारीरिक बनावट पर आधारित है और शेल्डन के मिलते जुलते हैं। पहला पिकनिक टाइप। पिकनिक पर कौन घूमने जाते हैं? गोलू मोलू लोग, मोटे, सामाजिक, थुलथुल, मिलनसार। इसमें साइक्लोइड व्यवहार होता है, उत्साह विषाद से आशंका रहती है। फिर आते हैं एथनिक टाइप। पतले, दुबले, दुखी, चिंतित और कुशाग्र वाले कलात्मक होते हैं। ये सेजोइड व्यवहार होता है, मनोविदलिता की आशंका रहती है। एथलेटिक टाइप, स्वस्थ, सुडौल, ऊर्जावान। एथलेटिक कौन होते हैं? स्वस्थ, सुडौल, ऊर्जावान होते हैं। डिस्प्लास्टिक टाइप के उपरोक्त तीनों का मिश्रण डिस्प्लास्टिक टाइप में हो पाया जाता है। कॉल युंग का, युंग ने मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित बताया। एक अंतर्मुखी बताया, एक बहिर्मुखी बताया। अंतर्मुखी एकांत प्रिय होगा, लज्जाशील होगा, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं होता, संवेगात्मक द्वंद्व से ग्रसित होता है, चिंता युक्त, शीघ्र घबरा जाते हैं, भाव संप्रेषण शून्य होता है। ये साहित्यकार भी हो सकते हैं, लेखक, कवि, अनुसंधानकर्ता, गणितज्ञ भी हो सकते हैं। बहिर्मुखी वाक चातुर्य, बोलने में चतुर होते हैं, सामाजिक होते हैं, सबसे मिलनसार होते हैं,
चिंता से मुक्त रहते हैं, शीघ्र घबराते नहीं हैं, भाव अभिव्यक्ति में कुशल होते हैं, अपने भावों को कुशलता से अभिव्यक्त कर पाते हैं। नेता व सामाजिक कार्यकर्ता खिलाड़ी हो सकते हैं बहिर्मुखी। और कुछ लोगों में अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों के गुण दिखाई देते हैं, वे लोग उभयमुखी कहलाते हैं। आगे देखते हैं स्पेंजर का सामाजिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण है। इसे हम पार्ट्स से याद कर सकते हैं। पार्ट्स: पी फॉर पॉलिटिकल राजनीतिक गुण राजनीतिक, ए फॉर एथेटिक कलात्मक, आर फॉर रिलीजियस धार्मिक, टी फॉर थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, ई फॉर इकोनॉमिक आर्थिक, और एस फॉर सोशल सामाजिक। ये इतने ही याद रखना है, कौन से हैं कौन से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको स्पेंजर को पार्ट से याद कर सकते हो: पॉलिटिकल, एथेटिक, रिलीजियस, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। टाइप ए बी सी डी थ्योरी, रोजमैन फ्रीडमैन का वर्गीकरण है। टाइप ए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है। टाइप ए में धैर्य समय की कमी होती है, काम के बोझ से लदे होते हैं। तो काम के बोझ से टाइप ए से तो कोलेस्ट्रॉल होता है, रक्तचाप बीपी होती है, हृदय रोग की आशंका रहती है। टाइप बी, टाइप ए का अभाव होगा वो टाइप बी होंगे, संतुलित होंगे, समन्वित होंगे, समायोजित जीवन जी रहे होंगे। आगे मॉरिसन का वर्गीकरण, मॉरिसन ने टाइप सी का वर्गीकरण किया। ऐसे पूछते हैं टाइप सी का वर्गीकरण टाइप ए का, तो टाइप सी का वर्गीकरण मॉरिसन ने किया। सहयोगी होंगे, विनीत होंगे, टाइप सी वाले लोग धैर्यवान होंगे, लेकिन कैंसर की आशंका रहती है। टाइप सी कैंसर की आवश्यकता आशंका रहती है। टाइप डी का वर्गीकरण जॉन डिनोलेट ने किया था। ये डिप्रेशन डिस्ट्रेस से होते अवसाद के प्रति प्रवणता होती है। आगे देखते हैं विशेष वर्गीकरण या सील गुणों के आधार पर वर्गीकरण, इसे सील गुण उपागम भी कहते हैं। आलपोर्ट का वर्गीकरण, आलपोर्ट ने कहा कुल सील गुणों की संख्या 17,953 होती है, जिन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रधान विशेषक। प्रधान ऐसा संख्या में तो कम होगा, एक या दो, पूरे व्यक्तित्व की धुरी और आधार होता है, उसी पर व्यक्तित्व टिका होता है। नाम लेने से व्यक्ति का नाम स्पष्ट हो जाता है, जैसे सत्य, अहिंसा, तो ये गांधी जी का नाम दिमाग में आ जाएगा। केंद्रीय विशेषक सेंट्रल होता है, व्यक्ति इन्हीं 5-10 गुणों में रहता है। कम सामान्यीकृत विशेषताएं ईमानदारी, मेहनती, विनम्रता, संस्कारी आदि ये केंद्रीय विशेषक हो जाएंगे। गौण विशेषक सेकेंडरी, सबसे कम उपयोगी व सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वह किसी काम के भी नहीं होते हैं, नहीं तो वह किसी काम में आते हैं। जैसे मुझे आम खाना पसंद है, ये कोई व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं करते, ये गौण विशेषक होते हैं। आगे कैटल का वर्गीकरण, कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और 16 गुणों की व्याख्या की। कैटल जहाँ भी आए 16 गुणों की, 16 कैटल हमेशा 16, कहीं भी चले जाओ। उन्हें गुणों के 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला, मूल गुण, संख्या में कम होंगे, भीतरी गुण होते हैं। दूसरा, सतही गुण, ये मूल गुणों की अंत्यक्रिया से प्रकट होते हैं और दैनिक व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर, आइजैक का वर्गीकरण। आइजैक ने यूंग के सिद्धांत की आलोचना की, प्रस्तुत की। उन्होंने बताया 2 विपरीत अथवा विलोमीय स्वभाव के गुणों को एक साथ रखा जा सकता है। पहला उन्होंने वर्गीकरण किया अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। एक छोर पर अंतर्मुखी लोग होते हैं, वहीं दूसरे छोर पर बहिर्मुखी लोग होते हैं। दूसरा, तंत्रिका तापी बनाम संवेगात्मक स्थिरता। इसमें एक छोर पर तंत्रिका तापी लोग होते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, क्रोध जैसे गुण होते हैं, वहीं दूसरे छोर पर संवेगात्मक रूप से स्थिर समायोजित लोग होते हैं। मन स्थापिता बनाम सामाजिकता, इसके एक छोर पर समाज विरोधी गुणों से ग्रसित मन स्थापित लोग होते हैं, वहीं दूसरी छोर पर नैतिकता, आदर्श, सच्चाई जैसे गुणों वाले सामाजिक लोग होते हैं। ये था वर्गीकरण। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का मापन देखेंगे। आप इसको जितना बार बार देखोगे और बार बार रिवाइज करोगे, इस ये रटने वाला टॉपिक है। आपको याद करना किसने कौन सा वर्गीकरण दिया, सबसे पहला किसने दिया, प्रकारात्मक किसका है, और सील गुणों पर आधारित किसका है, ये सब याद करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।